सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरुदेव जी की जय। तो भगत जी, बात ये है कि हम और आप परमात्मा का सत्संग नियमित रूप से सुनते भी हैं, तो भी अक्सर क्या होता है कि जो हमारे सतगुरुदेव जी प्रमाण बताते हैं सभी सदग्रंथों से, वो देखने के बाद भी कई बार भक्तों को याद नहीं रहता कि प्रमाण जो है किस ग्रंथ में, किस श्लोक में लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, किस अध्याय में लिखा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि ज्ञान का जो मतलब है वो तो मान लीजिए हम सत्संग सुन के समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें प्रमाण किस अध्याय में कौन से श्लोक में लिखा हुआ है उसका एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी मान लीजिए हम कहीं जगत में ज्ञान चर्चा कर रहे होते हैं तो कोई पूछ लेता है कि भाई ऋग्वेद में आप बताते हैं कि कबीर जी को परमात्मा बताया गया है, तो किस अध्याय में है या किस श्लोक में है। तो वहाँ पर यदि आपको अच्छे से याद नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाती है, तो आप परेशान होंगे और फिर इधर उधर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, खोजेंगे जिसमें हमारे सतगुरुदेव जी ने ऋग्वेद वाला प्रमाण बताया हो। तो देखिए, ऐसे सिचुएशन से पहले ही आप जैसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें एक ही जगह पर आपको सभी प्रमाण मिल जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे जो आसान है वो ये है कि ये ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का नाम है संत रामपाल जी महाराज ऐप। और आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो ये जो प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर पर जाइए और इसी नाम से सर्च कीजिए, इंस्टॉल करके आइए और फिर इसको आप ओपन कीजिए। ठीक है, तो ये जब ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो लिखा है सभी धर्मों में कबीर परमात्मा, एक ये वाला जो है और एक ये वाला जो ऑप्शन है पवित्र ग्रंथों का सार। ठीक है, इन दोनों में आप जब देखेंगे, जैसे कि मैं ये वाला खोल रहा हूँ पवित्र ग्रंथों का सार, तो इसमें श्रीमद् भगवत गीता, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल, मतलब जो भी सदग्रंथ हैं, ये देखिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण, शिव पुराण। तो अब जैसे इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, भगवत गीता से रिलेटेड इसमें टू द पॉइंट आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे और किस जगह पे कौन सा प्रमाण है। अब जैसे कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की उत्पत्ति का संकेत, तो ये आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको सब कुछ लिखित में बाकायदे मिल जाएगा यहाँ पे कि अध्याय 10 के श्लोक 2 में ऐसे ऐसे कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी श्लोक का वहाँ अनुवाद सब कुछ आपको, और प्रश्नोत्तरी टाइप का भी मिल जाएगा कि ब्रह्मकाल कौन है, या ऐसे ऐसे सब कुछ जो भी आम सवाल होते हैं वो सभी आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तरी टाइप का भी मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए वेद पे हम गए, ठीक, तो वेद में देखिए यहाँ पर आ गया ना कि ऋग्वेद के अनुसार पूर्ण परमात्मा कहाँ रहता है, तो मैंने इसको खोला। ठीक, अब यहाँ पे कि ये देखिए स्टार्टिंग से ही लिखा हुआ है यहाँ पे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18। तो यहाँ मंत्र भी दिया है, उसका अनुवाद भी दिया हुआ है। और ऐसे ही आप खूब स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पर प्रश्नोत्तरी यहाँ पर भी काफ़ी दिया हुआ है। मतलब ये एक तरह से पूरी किताब है यहाँ प्रमाणों की, ये जान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कई बार, अब जैसे यहाँ पे यजुर्वेद का जिक्र है, परमात्मा साकार है या निराकार है, तो ठीक है, तो इस तरह से इसको आप जब कई बार पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप कोई भी कभी भी पूछे तो आप उसको तुरंत बता सकें कि ऐसे ऐसे यहाँ पर इस मंडल में, इस सूक्त में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, सब प्रमाण है। ठीक है जी, ताकि ज्ञान चर्चा करने में भी कुछ आनंद आए। ठीक है जी, सच्चा है।